हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। तो बच्चों, आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट करवाने जा रही हूँ। एज यू नो कि लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न में काफी चेंज हुआ है। हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स की हमारी असेसमेंट होती है। पर 80 मार्क्स में भी 20% जो है आपका 9th 10th और 8th में भी, स्पेशली इन डीएवीज, तो 20% जो आपका एग्जाम है वो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग और बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर जो है थोरोली रीड करना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखिए कि ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। बच्चों, जब तक आप पढ़ाई को सिर्फ सिलेबस करने के उद्देश्य से या मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे तो आपका दायरा बहुत सीमित रहेगा। आप हमेशा जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये सोचिए कि आप इसमें क्या नया सीखेंगे, ये चैप्टर आपकी लाइफ में क्या काम आएगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपकी समझ भी पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स। ये जो है ज्योग्राफी से है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एक्सिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट आर नोन एज रिसोर्स। क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, ह्यूमन मेड हैं, जो भी हैं। अगर आप रूम में बैठे हो, आपके पास आपका जो घर है, आपका बेड है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, रोड है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सभी चीज़ें जिनको हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, इस प्लैनेट पे मौजूद हैं, उन सभी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एक्सिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट आर नोन एज रिसोर्सेज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल द थिंग्स that are present on our earth and we use that thing to fulfill our need। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ पे करते हैं? रिसोर्सेज बिकम usable when they are processed. For example, cotton is converted into yarn. On further processing, it is converted into fabric, then finally into garment. Utilization of resources depend upon various factors. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट कि हम रिसोर्सेज का प्रयोग कैसे करते हैं। हमारा जो रिसोर्स है हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, एक प्रोसेस होता है, उसको हम चेंज करके हमें उसकी ज़रूरत जिस रूप में होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है कॉटन का, कि जब खेतों में कपास लगती है हम उस कपास को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। हम उस कपास को पहले जो है कॉटन को हम देते हैं, उससे हम धागा बनाते हैं, धागा को प्रोसेस करके फिर उससे कपड़े बनते हैं और फिर हम कपड़ों को यूज़ करते हैं। इट इज़ ओनली वन एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा गोल्ड है, हमारा गोल्ड भी जो है एज इट इज़ जो आपको दिखाई देता है बिल्कुल वो जो चमकदार होता है, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल कच्चे रूप में ऐसा नहीं होता, उसको हम जो है परिष्कृत करके बहुत ही अच्छे एक प्रोसेस करके उसको इस रूप में लेके आते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स दैट कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से उसको यूजेबल बनाते हैं और फिर उसको हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इज आल्सो डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। हमारी कंट्री में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स अवेंडेंट है, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारा प्लेट्यू एरिया है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया है, कर्नाटक है, पठारी जितना भी एरिया हमारा प्लेट्यू एरिया, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और जबकि कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे हरियाणा है, यहाँ पे मिनरल्स कम है। तो हमारा जो
रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो अनइवन है। ये जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये कई जो है फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 2, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हमारे पास रिसोर्स तो है पर हम उसको किस स्किल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि जापान कंट्री है। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है एंड आफ्टर दैट उसके बावजूद भी जापान बहुत सारे जो रिसोर्सेज है, जो उनको मिनरल चाहिए होते हैं, वो दूसरी कंट्री से लेके आता है और उनको अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने ह्यूमन स्किल यूज़ करके उसको इतना बेहतर बना देता है। इसीलिए ही जो जापान है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है पैसा, पूंजी, कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम रिसोर्स को जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। आफ्टर दैट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं वहाँ पे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी हमें जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारी टेक्नोलॉजी किस तरह की है। अब हमें पता चला है कि उस सी में हमारे पास समुद्र के अंदर हमें पेट्रोलियम मिला है, बट अगर हमारे पास उस पेट्रोलियम को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करेंगे। सो दीज ऑल आर द फैक्टर हाउ इट डिपेंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कि जहाँ से हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो प्लेसेस कितना दूर है, कहाँ से हम उसको लेके आएंगे और हम उसके साथ जो है ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारा झारखंड है तो हमारे अधिकतर फैक्ट्री हैं जो वो हमारे प्लेट्यू एरिया में ही है, वहाँ उन एरियो में बहुत ज़्यादा जो हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो वो अगर उनके पास होगा तो हम रिसोर्स का यूज़ जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, कम्युनिकेशन आईटी टेक्नोलॉजी, जिसका हम इस्तेमाल अपने सूचनाओं को इधर से उधर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे किया जाता है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी it can be divided into two part. One is renewable and second one is non renewable. तो रेन्यूएबिलिटी के आधार पे हम रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटते हैं, वन इज रेन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रेन्यूएबल। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे हम रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटते हैं, one is biotic and second one is abiotic. Next, occurrence. occurrence हमारा यहाँ पे सोर्स दे रखा है, आपकी बुक में जो है यहाँ पे occurrence है। occurrence मीन्स उत्पत्ति के आधार पे, यहाँ पे हम इसको टू पार्ट में बांटते हैं, वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन, या इसको आप मैन मेड भी बोल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस वी कैन डिवाइड द रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट, वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और यूज। डेवलपमेंट को हम यूज भी बोल सकते हैं, आपकी बुक में डेवलपमेंट दिया गया है, हम इसको यूज भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज we can divide the resources into two part, one is actual and second one is potential. तो एक बार दोबारा से कर लेंगे। on the basis of renewability we can divide the resources into two part, one is renewable and second one is non renewable. after that origin के आधार पे हम इसको टू पार्ट में बांट सकते हैं, नंबर वन बायोटिक एंड नंबर टू अबायोटिक। After that, on the basis of occurrence, we can divide into two part, natural and human made. And after that, on the basis of use or development, we can divide it two part, actual and potential. अब हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे।
नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेन्यूएबिलिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको रेन्यूएबल के आधार पे हम दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज रेन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रेन्यूएबल। तो फर्स्ट, रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज which can be renewed either naturally or by human effort. For example, solar energy and water. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर, वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, इनको हम हिंदी में नवीकरणीय, नवीन मतलब दोबारा से यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल। रेन्यूएबल, इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोलर एनर्जी, wind energy and water. These resources are always available and do not get exhausted by human activities. For example, solar and wind energy. ये जो resources हैं ये abundant हैं, हम बहुत अधिक मात्रा में हैं, इनको हम बहुत यूज कर भी रहे हैं। अभी इनका यूज जो है बहुत ही सीमित मात्रा में है, बट इन फ्यूचर इनका यूज जो है बहुत ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड और रिन्यू आर नोन एज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत साल लगते हैं इनकी प्रक्रिया, इनको बनने में। दे आर नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड दीज कैन नॉट बी रिन्यूड। इनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल। अब आप देखो, आप जैसे गाड़ी में तेल डलवाते हो, उसको अगर वो ख़त्म हो गया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप गैस यूज़ कर ली तो हम उसको दोबारा नहीं कर सकते। वो रिसोर्सेज जो हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद वो फिनिश हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे जहां से इनका जन्म हुआ है। तो वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। तो बायोटिक मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल, बर्ड, फिश, फॉरेस्ट। तो वो रिसोर्सेज जिनमें जान होती है, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी जो हैं बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। इस दूसरा है अबायोटिक। अब अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल नॉन लिविंग। अबायोटिक क्या होते हैं? ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक। अब जो लिविंग थिंग है वो तो हमारे क्या है? बायोटिक हैं, और जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे क्या हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रेन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो रेन्यूएबल नहीं है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है, किसकी डेवलपमेंट के लिए? इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज़ होते हैं मिनरल्स, हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं। ये जो हैं हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो हमने अभी दो आधार पे जो है, दो के आधार पे रिसोर्सेज को कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओक्यूरेंस। तो ओक्यूरेंस यहाँ पे 2 पार्ट में बांटते हैं। ओक्यूरेंस के आधार पे नेचुरल एंड मैन मेड। सो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो नेचुरली पाए जाते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट। जो नेचर में एज इट इज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज used by human being to satisfy their need, or we human being use these to satisfy our need. These called natural resources. तो next हमारा है human made resources. Resources created by human being to satisfy their need are known as man made resources. For example, road,
बिल्डिंग, मशीन। अब जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल लिया है, उनको बना लिया है, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे हमने रोड को बना लिया है, हमने बिल्डिंग्स बना ली हैं, हमने रोड, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अपनी आवश्यकता के अनुसार बना ली हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लास्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड द एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनके बारे में, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी वी डोंट नो प्रॉपरली, उनके बारे में हमें सही जानकारी नहीं है कि वो कितनी मात्रा में है, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, द potential need detailed survey for estimating where quantity and quality like petroleum can be found in all sedimentary rock of Himalaya। कि जो सेडिमेंट्री रॉक हिमालय वहाँ पे और ज़्यादा जो है ये पेट्रोलियम पाया जा सकता है, पर उसकी डिटेल सर्वे अभी तक नहीं हुई है, जिनके बारे में हमारी जानकारी अधूरी है, उनको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। यस, इन फ्यूचर वी कैन यूज़ दैट, उनको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थोरोली सर्वेड, जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, जिनके बारे में हमने पता लगा लिया है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, वो जो रिसोर्सेज हैं वो उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है सऊदी अरेबिया हैज़ बीन 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, कि ये जो है हमारा जहाँ पे इस एरिया में ये जो है सऊदी अरबिया, नीचे हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये जो एरिया है, ये पिक्चर जो है सऊदी अरेबिया की है, कि वहाँ पे हमने एस्टिमेट लगा लिया है कि वहाँ पे जो है ऑयल इतनी मात्रा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, उनको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, आगे की जो पार्ट है उनमें आप नेक्स्ट टॉपिक को समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर न्यू वीडियो दैट वी विल अपलोड। एंड मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।